हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में आप लोगों का। आज हम स्पेरी के करंट अफेयर जो अपडेटेड आया है जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2026 तक, इसमें का जून मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने वाले हैं आगे, तो जून के लिए अगर करंट अफेयर ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर जा सकते हैं। ये एक रिवीजन फॉर्मेट में वीडियो होगा जो कि रिवीजन के तौर पर बनाया गया है। तो बस आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप देखकर जाएँ तो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन जो जून मंथ से बन रहा है वो पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में कुल जन्मों में कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव अस्पतालों में है। तो उसका आंसर हो जाएगा 90.6%। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है। तो असम। पहला गुजरात था, ठीक है, सॉरी, पहला उत्तराखंड था और दूसरा गुजरात और तीसरे पे आसाम है। 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। तो लखनऊ में। 1 जून 2026 को प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है। तो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। 1 जून 2026 को किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वह देश है मलेशिया। इससे पहले 16 साल से कम उम्र पे ऑस्ट्रेलिया ने भी लगाया था, याद रखिएगा। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दूसरा स्थान हासिल किया है किस गेम में। तो 22वें क्रम का एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो कि कहाँ हुआ है, हांगकांग में हुआ है। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है राजेश कुमार सिंह। 2 जून 2026 को राजीव कृष्ण को किस राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक किसको बनाया गया है, राजीव कृष्ण को। आगे है कि 2 जून 2026 को किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है। तो अवियना मेहता और एरियाना अग्रवाल तथा विवान छावछड़िया को यह पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार। तो अर्थ प्राइज 2026 का पुरस्कार मिला है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो स्थान किया है पंजाब ने, जो है स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। 2 जून 2026 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। कौन सा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है मीशो ने। किसके साथ, याद रखना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया की सबसे पुरानी जो है स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, जिसका फॉर्मेशन 1875 में हुआ था। 2 जून को किस देश के 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इटली का 80 क्रम के राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 2 जून को। 2 जून 2026 को हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है। तो उड़ीसा में किया गया। याद रखिएगा, यह जो है हवा से सतह मार करेगी, ठीक है, और यह स्वदेशी मिसाइल है, नाम है इसका रुद्रम 2, उड़ीसा से परीक्षण किया गया। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। तो वह गुजरात में। 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो खलीलुर रहमान इनका नाम है। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो यह बढ़ा दिया है 2030 तक। इसका शुरुआत जो हुआ था वो 2020 में हुआ था और इसको अभी जो है इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है 2030 तक। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ शुरू किया जाएगी। कहाँ किया जाएगा। तो पुडुचेरी में किया जाएगा। तो यह किया जाएगा भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा किया जा रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन पुडुचेरी में। 3 जून 2026 को किस संगठन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो वो है ऑकस। इसमें आता है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया इसमें जो है आता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम इनका नाम है। 4 जून 2026 को इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्या लॉन्च किया है? तो इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाला पहला निजी जो है यूनिवर्सिटी बन गया, नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 4 जून 2026 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मावन मिशन को समाप्त कर दिया है? तो नासा ने किया था मावन मिशन, इसको समाप्त कर दिया है। 4 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? तो कनाडा के सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? फिनलैंड में बनाया जाएगा। नाम है इसका ऑन्कोलॉजी, जो कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन है। ठीक है, फिनलैंड बनाया जाएगा। 4 जून 2026 को किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुनाव किया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? तो वो बन गया है भारत। सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वरुण भारद्वाज। अब आगे है, किस राज्य के चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? तो लद्दाख में। किस राज्य के सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां क्रम का रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो किया गया है उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2026 को उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो जापान में आया है तूफान। क्या नाम है इसका? जांगमी नाम है। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नाम है इनका लियोनेल मेसी। कौन सा पुरस्कार मिला है? 2026 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड। जो पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए इस अवार्ड को पाने वाले, नाम है इनका लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी है। 6 जून 2026 को नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। 6 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? तो शिलोंग मेघालय में उन्होंने किया है। आगे लिखा है, वीज़ा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को। किसके द्वारा? वीज़ा इंडिया द्वारा ये भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया शाहरुख खान को। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो वेंकट सुब्रमणी मोहना जो है वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई है। और वो बनी है कौन से क्रम की? तो भारत की दूसरी ऐसी महिला है जो कि वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई है। इनका नाम है वेंकट सुब्रमणी मोहना। 6 जून 2026 को किसने एआई डिजाइन वाली मजराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है? तो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो जीता है भारत। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो नाम है इनका दिव्यांशी भौमिक। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रेवा जीता है। मीरा एंड्रेवा ने जीता है इसे। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय ने यह आधिकारिक अनुमति दे दी है। 7 जून 2026 को वन्यजीव अपराधों को मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है? केरल में। किसके लिए? तो वन्यजीव अपराधों को मैनेजमेंट के लिए जो है हॉक सिस्टम लाया गया है केरल में। वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष दीक्षित को। 7 जून 2026 को भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है जम्मू में। याद रखना है, 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है जम्मू में।
7 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान युगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है? तो युगांध्र जो है आंध्र प्रदेश में किया गया है। नाम इसका जो है कुछ इसका साउंड कर रहा है आंध्र से, इसलिए इसको याद रखिएगा। युगांध्र कहाँ पे अभियान चला गया है? तो आंध्र प्रदेश में। 7 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबड़ी सम भवन का उद्घाटन किया है? तो यह अयप्पा मंदिर परिसर है दिल्ली में, लेकिन लग रहा है ये साउथ में होगा, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली में यह मंदिर है, इसमें एक सबड़ी सम भवन का उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा। 8 जून 2026 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? तो बना है पश्चिम बंगाल। इससे पहले 35वां राज्य जो बना था वो था दिल्ली था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेरेव। और महिला वाले में कौन जीती थी? तो मीरा ने जीती थी। मीरा एंड्रीवा नाम था उनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 8 जून 2026 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा बराक को यह अवार्ड दिया गया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किमी एंटोनेली ने इसको जीता है। नाम है इस अवार्ड का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026। इसका खिताब किसने जीता है? तो किमी एंटोनेली ने जीता है। 8 जून 2026 को द्विवार्षिक अभ्यास सेरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच हुआ है? तो सेरेक्स हुआ है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। सेरेक्स द्विवार्षिक अभ्यास है, किसके बीच होता है? तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। 9 जून 2026 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल किस राज्य शुरू किया गया है? तो यह तमिलनाडु में जो है सिंगापुर विशेष कार्यबल शुरू किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारा है कि 9 जून 2026 को अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियंस 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो भारत ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, हुआ कहाँ पे? याद रखना है, अहमदाबाद में हुआ है और भारत ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। FI बेस्ड बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो के सत्यनारायण राजू को जो है बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 का मिला है। नाम है इनका के सत्यनारायण राजू। 9 जून 2026 को किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? तो यह असम की लीची है जो GI टैग प्राप्त लीची तेजपुर लीची इस नाम से फेमस है। और यह कहाँ निर्यात किया गया? तो दुबई और सिंगापुर में। जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाला चौथा एशियाई खिलाड़ी कौन बन गया है? तो रोमेश पथिरागे। रोमेश पथिरागे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 90 मीटर जेवलिन करके चौथे खिलाड़ी के रूप में अपना नाम दर्ज कर लिया है। 9 जून 2026 को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। इनको भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि पूर्व में कौन थे? ये बनवारी लाल पुरोहित हरियाणा के CM रह चुके हैं। 9 से 13 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे कहीं कि ब्रिक्स का जो 18वें नंबर का सम्मेलन है वो इस बार भारत में होने वाला है और 17वें क्रम का जो है ब्राज़ील में 2025 में हुआ था। ठीक है, 2025 में जो है ब्राज़ील किया था। 2026 में 18वें क्रम का ब्रिक्स का आयोजन दिल्ली में होना है। तो उसी का जो है कृषि सम्मेलन जो ब्रिक्स का हुआ है वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 9 जून 2026 को भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? नाम है इसका सूरज पराशर। सूरज पराशर को भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। नाम है इनका सूरज पराशर, याद रखना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी है? तो 190 हो गई है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो नाम है इनका सृष्टि किरण, जो कि अंडर 13 में टेनिस खिलाड़ियों में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है। नाम है सृष्टि किरण। 10 जून 2026 को सरकारी
नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने 2 बच्चों का नियम जो है सरकारी नौकरियों के लिए, इस नियम को हटा दिया है मध्य प्रदेश ने। 10 जून 2026 को महिला सुरक्षा निश्चित करने के लिए स्त्री राइट नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना ने स्त्री राइट का नाम का पहल जो कि महिला सुरक्षा को लेकर शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियंस 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है सविता श्रीवास्तव। सविता श्रीवास्तव जो है मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। नाम क्या है इनका? सविता श्रीवास्तव नाम है। हुआ कहाँ था ये वाला गेम, चेस वाला? तो ये हुआ था मंगोलिया में। 10 जून 2026 को तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष जो है तमीम इकबाल को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो इजराइल के खिलाफ। याद रखिएगा, ऑपरेशन नासर इजराइल के खिलाफ ईरान ने शुरू किया है। 11 जून 2026 को किस देश ने नियो नामक दुनिया का पहला व्यावसायिक चिप मंजूरी दी है? तो चीन ने इस चिप को मंजूरी दी है, नाम है इसका नियो। 11 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। नाम है विनिमय। विनिमय नामक एक क्या है? तो भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली है, नई दिल्ली में इसका जो है शुभारंभ किया है। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रैपिडो के साथ साझेदारी की है राहगीर योजना के लिए। 11 जून 2026 को 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मैक्सिको में किया गया है। जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप 23वें क्रम का 2026 में मैक्सिको और उसके बाद कनाडा और यूएसए में होने वाला है, इसलिए ये इसका जो उद्घाटन पहला किया गया है वो मैक्सिको में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी जो है ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर बन गया है वाराणसी। 10वें आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड करेगा। जो 10वें क्रम का है वो भी आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 है। कौन करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड करेगा। 12 जून 2026 को 114वें क्रम के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में 114वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन संपन्न हुआ है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने के लिए बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। 12 जून 2026 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को 30 वर्ष का कारावास जो है सुनाया गया है। 12 जून 2026 को किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है? तो केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम की दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D मॉडल जो है पेश किया है आईआईटी मद्रास। 11 से 12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह 13वें जो है अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है, याद रखना है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा गया है? तो सबसे बड़ा जो है व्हेल कब्रिस्तान जो है चीन में खोजा गया है, और यह जो है किस महासागर में बोला जाए तो यह हिंद महासागर में। ये दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान है, ठीक है। आगे जो हमारा है वो 13 जून के लिए है। 13 जून 2026 को किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन का सक्रिय किया है? तो अमेरिका ने सोलर वन को सक्रिय कर दिया, जो कि फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी एक क्या है, एक उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 13 जून 2026 को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जो है घोषित किया गया है। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? तो भारत जो है बन गया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है भारत।
13 जून 2026 को नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? तो वो पश्चिम बंगाल 33वां राज्य बन गया है नेवा को अपनाने वाला। भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। चलिए, प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक को ही भारतीय जनगणना 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना ने पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो तीसरा राज्य बन गया। ये है क्या पैराक्वाट? तो एक जहरीला खरपतवार नाशक था पैराक्वाट। 14 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में हुई। किस आईआईटी ने अर्सेनसैफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर ने अर्सेनसैफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। 14 से 16 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो वो फ्रांस में किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, नीस शहर में। नीस फ्रांस में है, ठीक है। चलिए, 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने 64 जगहों को असली नामों का जो है फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? तो ओडिशा में 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी है। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों के उनके परिवार से मिलाया है? तो यह गुजरात में चलाया गया है ऑपरेशन मिलाप। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार घोषित किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 26-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना % अनुमान लगाया है? तो 6.6%। किसने लगाया है ये अनुमान? वर्ल्ड बैंक ने। और नेक्स्ट है हमारा कि 15 जून 2026 को G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह एवियन लेस बैंस फ्रांस में जो है G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। इससे पहले G7 कहाँ हुआ था 2025 में? तो यह कनाडा में आयोजित किया गया है 2025 में। 26 वाला जो है फ्रांस में किया जा रहा है। 15 जून 2026 को किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 किसे भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो गौतम डे को EMBO गोल्ड मेडल 2026 जो है प्राइज मिला है, जो कि जीव विज्ञान क्षेत्र में मिला है। गौतम डे नाम है इनका। किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो झारखंड का है यह पेंटिंग। 15 जून 2026 को एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिंक्ड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? तो यह भारत में लॉन्च की गई है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि किसने अपनाया है? तो ILO ने अपनाया है। 15 जून 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो केरल में जो है प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू किया गया है केरल में। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय देशों की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, वह देश है स्लोवाकिया। चलिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड रहा है। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। नेक्स्ट हमारा है कि किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसका नाम है सारिंदा, इसको GI टैग मिल गया है? तो ये त्रिपुरा का GI टैग मिला है। सारिंदा एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है वो जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी उड़ीसा में है। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 तक जो है भारत 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर लेगा। 16 जून 2026 को किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो वह फ्रांस के बीच में हुआ है ATL ब्रिज समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है?
तो स्लोवाकिया का जो ये प्राइज़ है, ठीक, ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। 17 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है? तमिलनाडु ने ऐसा किया है। 17 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए एनसीसी स्टेट डायरेक्ट बनाने की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ झारखंड के राज्य के लिए जो है रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी स्टेट डायरेक्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 2029 नाभिक का उपयोग करके दुनिया का पहला कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है? तो चीन और यूरोप के भौतिकविदों ने ऐसा किया है, जो कि थोरियम 2029 नाभिक का उपयोग करके दुनिया का पहला कार्यशील परमाणु घड़ी बनाया है। 17 जून 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक सुंदर राज पी को जो बनाया गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है हेड, किसको बनाया गया? सुंदर राज पी को। किस एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? किसे मिला है एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान? तो बीजिंग को मिला है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया गया है। बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो यह असम का बिहू पेपा एक वाद्य यंत्र है जिसको जीआई टैग मिला है। 18 जून 2026 को किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय के रैंकिंग राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल है। 18 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? सैबल चट्टोपाध्याय। सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है यूएई ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2027 में किस संस्थान ने भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली को 2027 की रैंकिंग है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है आईआईटी दिल्ली को। 18 जून 2026 को संपन्न 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस ओसीसी के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो 15 देशों ने जो है मोम्बासा घोषणा को अपना लिया है, जो कि 11वें क्रम का जो आवर ओशन कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इसमें इसको अपनाया गया है, मोम्बासा घोषणा को 15 देशों ने अपनाया है। किस राज्य के जसदान पठारी संदूक को जीआई टैग मिला है? तो यह गुजरात का है, जसदान पठारी संदूक। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म बीपेसे का खोज किया है? यह उड़ीसा में खोज किया गया है। 19 जून 2026 को भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 19 जून 2026 को बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो भारत का 130वें क्रम का यूनिकॉर्न बन गया है, नाम है इसका सर्वम एआई। 19 जून 2026 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? तो उज्बेकिस्तान। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी हैदराबाद में किया जाएगा। आईसीजी ने यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? तो H561 को आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में इसको तैनात किया है। क्या नाम है? H561। 20 जून 2026 को खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में हुआ है? तो मंगोलिया के साथ होता है, भारत के साथ, और यह मंगोलिया में हुआ है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो जयपुर को मिला है। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन। 20 जून 2026 को पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। WIPO ग्लोबल टॉप
20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो वह जियो। डब्ल्यूआईपीओ का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में जियो जो है भारतीय कंपनी है एकमात्र। अब आगे है कि IMA ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर किस देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो विटामिन डी दिवस जो है घोषित किया है। 21 जून 2026 को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज पद पर नियुक्त किया गया है? तो बिमल एन पटेल को। 21 जून 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 17वां स्थान हासिल किया है। 21 जून 2026 को कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीत लिया है। बार्सिलोना ग्रैंड प्री 2026 खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। 21 जून 2026 को किस भारतीय को भौतिक में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है जैनेंद्र जैन को भारत को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया है। जैनेंद्र जैन इनका नाम है। 22 से 23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। चर्चा में रहा कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह रेलवे लाइन परियोजना पंजाब से संबंधित है। नाम है कादियान रेलवे ब्यास रेलवे लाइन परियोजना। 200 T20 इंटरनेशनल 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहला क्रिकेटर कौन बन गया है? तो हरमनप्रीत कौर जो है पहली क्रिकेटर बन गई है। ये महिला क्रिकेटर है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। किस राज्य के खुर्सानी इमली को GI टैग मिला है? यह मध्य प्रदेश का इमली है, खुर्सानी इमली। 22 जून 2026 को किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पूंछ जो है एक जिला है, सीमावर्ती जिला है, इसको नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो लद्दाख ने। 23 जून 2026 को किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को जो है बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया 2026 में, नीरज चोपड़ा। 23 जून 2026 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो 28वें क्रम की नवरत्न कंपनी बन गई है CPCL। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। 5th क्रम का जो बना था वो था सिक्किम, याद रखना है, 5th नंबर का सिक्किम था। ठीक है, चलिए पहला इसमें हिमाचल प्रदेश मिजोरम था, पहला इसका मिजोरम था। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश बन गया है वो भारत। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो तमिलनाडु में। 24 जून 2026 को कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। 25 जून 2026 को किस मंत्रालय द्वारा निर्भया चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है निर्भया चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है। 25 जून 2026 को किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया? वेनेजुएला में। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में होता है। 26 जून 2026 को QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला है। 26 जून 2026 को UK संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया UK संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से। 27 जून 2026 को श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना शुरू किया गया है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिल सके।
आगे बढ़ते हैं। लिखा है 27 जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य कौन देश बन गया है? वो बना है बांग्लादेश। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी। 27 जून 2026 को भारत में डिजिटल अरेस्ट फॉर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो CBI ने किया है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? तो अशोक डिंडा को। हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में। 28 जून 2026 को एंटरप्राइज AI इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो VO चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। यह AI इस्तेमाल करने वाला एंटरप्राइज AI इस्तेमाल करने वाला पहला भारत का बंदरगाह बन गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो नेपाल के फुटबॉल संघ को। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। यह जो है तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है भारत का। बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। 29 जून 2026 को 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह जो है असम में है, सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। 29 जून 2026 को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया महानिदेशक किस नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का IB का जो है महानिदेशक बनाया गया है, महेश दीक्षित को। 29 जून 2026 को किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो ये नई दिल्ली का सुपर कंप्यूटर है, नाम है इसका लाइन साइन, जो कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। 29 जून 2026 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? इसका थीम का नाम है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। चलिए, तो जून मंथ का करंट अफेयर हमारा यही समाप्त होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।